अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 246 देखेंगे हम सूरह अल-बकरा की। अलम क्या नहीं तरा तुमने देखा, अलम क्या नहीं तरा तुमने देखा, इला तरफ मलाई सरदारों के, मिम बनी इसराइल के, मिम बादी मूसा मूसा के बाद। थोड़ा सा इसको समझ लें पहले ताकि तर्जुमा आसानी से समझ आए। हुआ क्या था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद जो बनी इसराइल थे इनमें बिगाड़ आ गया, और बिगाड़ इस हद तक था कि उसमें उनमें शिरक भी आ गया। तो जब कौमें अपनी किताब छोड़ देती हैं, अपनी तालीमात छोड़ती हैं, बिगाड़ का शिकार होती हैं, तो फिर क्या होता है, वो मगलूब हो जाती हैं कौमें। जैसे कि हम मुसलमानों का आजकल हाल है, मगलूब हो जाते हैं और दूसरी कौमें फिर उन कौमों पर गालिब आ जीती हैं। यही बनी इसराइल के साथ हुआ। तो क्या था, जो इनकी पास की कौमें थी इन पर गालिब आ गई, इनमें लूट मार करती, इनमें कत्ल व गारत गरी करती। तो इन्होंने क्या कहा, फिर उस वक्त के पैगंबर से कहा, क्योंकि वो पैगंबर बहुत बूढ़े हो चुके थे तो वो ख़ुद किसी जंग की क़यादत नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस वक्त जो नबी था, क्योंकि बनी इसराइल में कोई ऐसा वक्त नहीं था कि इन पर कोई नबी ना हो, तो उस वक्त भी उनमें नबी मौजूद थे। अगर चाहिए उनकी तालीमात पे अमल कर रहे थे या नहीं, ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इन्होंने उस वक्त के पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें, कोई लीडर मुकर्रर करें, जिसकी सरबराही में हम इस दूसरी कौम के ख़िलाफ़ जंग करें। ठीक है, तो अब इसका तर्जुमा देखें। अलम क्या नहीं तोरा तुमने देखा, इला तरफ मला सरदारों के। सरदारों की बात क्यों, 12 कबीले थे ना, तो हर कबीले का एक सरदार था। मिम बनी इसराइल में से, मिम बादी मूसा मूसा के बाद। इफ़ कौलू, इफ़ जब, कौलू उन्होंने कहा, किसने कहा, बनी इसराइलियों ने कहा, ली नबीयन अपने नबी से, लहुम जो उनके लिए था, इबअस लना हमारे लिए मुकर्रर कर दे, मलिकन एक बादशाह, एक जंग का लीडर, नुकातिल हम जंग करेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। कौला किसने कहा, नबी ने कहा, हल असई तुम क्या उम्मीद है तुमसे, इन अगर कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, अलक़िताल जंग, अल्लाह तुक़ातिलू कि तुम जंग नहीं करोगे। अब वो नबी थे ना, वो जानते थे, हम भी पहले देख कर आए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था ना, ये जब फ़लस्तीन में दाखिल होने की बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके वहाँ लड़े, वहाँ तो बहुत जब्बार कौम है और हम तो उससे नहीं लड़ सकते, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जब तुम उस दुश्मन को शिकस्त दे लो तो फिर हम आ जाएंगे, हम दाखिल हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे नबी भी कह रहे हैं, मतलब इंसान कभी भी तजुर्बे से हट के तो कोई बात नहीं कहता ना। वो नबी थे, वो साथ रहते थे, वो जानते थे कि किस तरह के लोग हैं, जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को। हम बहैसियत मुसलमान आज पूरी मुस्लिम उम्मत को जानते हैं कि किस तरह के लोगों की मेजॉरिटी है मुसलमानों में और किस तरह के लोग हैं जो माइनॉरिटी में। तो उन्होंने कहा, पैगंबर ने कहा कि मैं मुकर्रर कर तो दूँ, मगर मुमकिन है कि तुम लड़ोगे नहीं। तो कौलू उन्होंने कहा, वमा लना हमें क्या मसला है, हमें क्या मसला होगा, अल्लाह के ना नुकातिल हम जंग करें, किसमें, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, वक़्त और तहकीक, उखरिजना हम निकाले गए, मिन दियारिना अपने घरों से, व अबनाइना और अपने बेटों से। यानी वो कौम थी औलाद को कत्ल भी कर दी, बेटे ले जाती साथ ग़ुलाम बनाने के लिए। फ़लम्मा कुतिबा, फ़लम्मा तो जब, कुतिबा लिख दिया गया। ये देखिए, ये मुज़ारे है, मजहूल है, जो आम होता है ना, मारूफ़ होता है, टेंस ये मजहूल है। कुतिबा लिख दिया गया, अलैहिम इन पर, अलक़िताल जंग करना, तवल्लौ तो वो मुँह मोड़ गए, इल्ला मगर कलीलुम बहुत थोड़े से उनमें से, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जानने वाला है ज़ालिमों को। हमारे सीखने के लिए इसमें क्या सबक है, हमारे सीखने के लिए इसमें ये सबक है कि कभी हम भी परेशान होते हैं, हम पे कोई मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी हरकतें चेक करनी चाहिए कि हम आजकल कर क्या रहे हैं। इंसान जो है ना, वो अच्छी तरह जानता है, बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा। तो ये बात सारी ये है कि इंसान ख़ुद अपने आप को जानता है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो जब हम पे जो अज़ाब मुसल्लत हैं, जो पस्तियाँ आई हैं, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा भी और बहैसियत एक सिंगल एक फ़र्द के भी, अगर हम पे कोई मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात चेक करने वाली ये है कि हम कहाँ गलती करते हैं। क्या हमने अल्लाह के अहकामात को तो नहीं छोड़ा हुआ, क्या हमने कुरान को पसे पुश तो नहीं डाला हुआ, क्या हमारा वक्त कुरान समझने में लगता है या फिर हमारा वक्त लगता है किसी और कामों में जो कि निहायत गैर अहम है। और फिर दूसरी बात, जब पस्ती और बुज़दिली आती है ना अल्लाह की तरफ से, तो देखिए ये होता है जो इनके साथ हो रहा है। बनी इसराइल को इतना क्यों डिस्कस किया गया है कुरान में, इसीलिए डिस्कस किया गया है कि हमने उनको कदम ब कदम फॉलो करना है। तो हम भी ऐसे ही हैं। देखिए उनके अंदर पस्ती थी, अभी अगली आयत में आपको पता चलेगा कि उन्होंने
ایک آزمائش ڈالی ان کے لیڈر نے ان پر، اور وہ تقریباً فیل ہو گئے. لگ بھگ 313 ان میں سے بچے تھے جو اس آزمائش سے گزرے. لیکن اللہ نے جیسے بدر میں 313 کو 1000 پر فتح دی تھی، اسی طرح یہاں بھی جو 313 تھے ان کو فتح ملی. جو جابر دوسرا تھا، جو دوسری قوم تھی جن سے یہ لڑنے کے لیے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.